बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है सब लोग खुशियों के साथ, सेहत के साथ, खैरियत से होंगे। क्या आपने कभी फ़िश का ब्रोस्ट बनाया है? फ़िश फ्राई, क्रिस्पी फ़िश फ्राई, लाहौरी फ़िश फ्राई या फिर फ़िश का सालन और दही वाली फ़िश तो बहुत खाई होगी। लेकिन फ़िश का ब्रोस्ट आज मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत क्रंची बन के तैयार होता है। सर्दियों की दावतें हों या सर्दियों में घर में फ़िश बनानी हो तो कुछ डिफरेंट अगर चाहते हैं अपने खानों में बनाना, तो आज बनाएंगे ये फ़िश ब्रोस्ट। रेसिपी देख के रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ़िश ब्रोस्ट बनाने के लिए सबसे आइडियल रहता है कि आप इस तरीके से बोनलेस फ़िश ले लीजिए। इसमें कांटे नहीं होते, खाल भी नहीं होती, तो फिर बहुत ही आसानी के साथ आप इसको मैरिनेट करके क्रिस्पी बना सकते हैं। वरना कोई बड़ी फ़िश का जो बोनलेस हिस्सा होता है, पूरा फ़िश का पीस आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको मैरिनेट। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लेंगे खुशबूदार लहसुन पाउडर, तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास आधा किलो फ़िश है। यहाँ पर जाएगा काली मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर शामिल करें। अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर धनिया पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। साथ ही जाएगा फ्लेवर के लिए नमक तकरीबन 1 टेबल स्पून या फिर टेस्ट के मुताबिक। आधा चम्मच शामिल करा है यहाँ अजवाइन का पाउडर बना के, और 2 टेबल स्पून जाएगा सोया सॉस। बस यही चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। और धोने का जो प्रोसीजर होता है मछली को, किस तरीके से उसकी स्मेल कम्प्लीटली रिमूव की जाती है, किस तरीके से उसे प्रॉपर वॉश किया जाता है, सारी गंदगी, ब्लड के क्लॉट्स और स्मेल सब रिमूव हो जाता है, वो मैं बहुत दफ़ा आपके साथ पिछली फ़िश की रेसिपीज़ में शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ कि फ़िश को आपने नमक और सिरके में तकरीबन 15 से 20 मिनट भिगो के अच्छे से रखना है, और उसके बाद इसे वॉश कर लीजिए, पैट ड्राई कर लीजिए, और उसके बाद आपने ये सारी मसाले की मैरिनेशन करनी है। और बहुत बेहतर रहेगा अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट कर लीजिए, उससे फ्लेवर बहुत डबल हो जाता है। और टाइम नहीं है तो कम से कम इसको 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप रख सकें तो इसको ज़रूर रखें। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश ब्रोस्ट की मैरिनेशन हो चुकी है। ये जो मसाला इसके अंदर हमने लगाया है ये बहुत ही खुशबूदार है, अंदर तक इसके स्पाइसी चटपटा मसाला लग चुका है, तो फ़िश कहीं से भी फीकी नहीं रहेगी। अब हम बनाते हैं इसकी कोटिंग। कोटिंग के लिए लिया है आधा कप मैदा, इसके अंदर जाएगा आधा चम्मच नमक, साथ ही जाएगा चाट का मसाला आधा चम्मच, सुर्ख लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, लहसुन पाउडर जाएगा आधा चम्मच। अब इसके अंदर आपने पानी शामिल करना है। मैंने तकरीबन आधा कप मैदा लिया था तो इसमें टोटल आधा कप ही पानी जाएगा। मैंने अभी थोड़ा ऐड किया था, मिक्स करा, लेकिन ये काफ़ी ड्राई था तो मैंने बचा हुआ पानी भी इसके अंदर शामिल कर दिया। ये बेसिकली पहले हमें एक लिक्विड घोल बना के रेडी करना है जो कि बहुत ही स्पाइसी और फ्लेवरफुल होना चाहिए, क्योंकि मैदे में अगर हम सादा ही डिप कर देंगे तो ये फीका पड़ जाता है। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत पतली नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा कि आपकी कोटिंग सही से लॉक नहीं होगी और जगह जगह से उतर जाएगी। तो बस फिर ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ना बहुत गाढ़ी और ना बहुत पतली, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर फ़िश के पीसेस को हमने अच्छे से इसके अंदर डिप करना है। आप देखिए सिंगल डिप के अंदर ही फ़िश को मसाले ने अच्छे से कोट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये उतर नहीं रहा है। अब हमने इस मसाले के अंदर कोट करने के बाद सादे मैदे के अंदर इसको कोट कर लेना है। आपने इसको अलट पलट के बहुत अच्छे से कोट करना है। बस इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मैदा है ना, वो आपने एंड में लाजमी झाड़ लेना है, वरना आपका तेल बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अब रही बात कि रोस्ट वाले क्रम्स इसके ऊपर कैसे आएंगे, तो जनाब ये गीले बैटर को आपने ड्राई में लगाना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे, हल्का सा अलटे पलटेंगे इसके ऊपर, ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्रम्स आ जाते हैं। तो फिर सारे को मैंने ऐसे ही बना के रेडी कर लिया। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे क्रम्स है। अब इसको आपने क्रम्स लगा के ना बहुत लंबा स्टे नहीं कराना, क्योंकि हमने गीले बैटर पे लगाया था ना, तो ड्राई मैदा आहिस्ता आहिस्ता गीला होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपने इसको बस लगाते के साथ ही फ्राई कर लेना है, बहुत लंबा स्टे नहीं देना। क्रिस्पी फ़िश ब्रोस्ट बनाने के लिए तेल को आपने लाजमी बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है। अगर ठंडे तेल के अंदर ऐड कर देंगे तो फिर जो क्रम्स हैं ब्रोस्ट के वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारा प्रोसीजर आपके सामने किया है। अब आप इसके ऊपर क्रम्स देख लें, बिल्कुल कहीं से 1% भी गुंजाइश नहीं लग रही कि ये घर में बनाया या बाज़ार से नहीं लिया। बिल्कुल देखने में वही कमर्शियल लुक आ रही है क्रम्स की,
क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से लॉक करके कोट किया था। तो यहाँ देखें, इसके ऊपर जो क्रम्स हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही क्रंची और बिल्कुल जैसे जिंगर के ऊपर क्रम्स होते हैं वही क्रम्स बन के रेडी हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चटपटा स्पाइसी फ़िश रोस्ट बिल्कुल तैयार है। खाने में भी उतना ही टेस्टी जितना दिखने में टेस्टी है और जायका बेहद लाजवाब है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर सर्दियों में आप फ़िश का सही मज़ा लेना चाहते हैं तो इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ लाज़मी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने ये रेसिपी बनाई, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपके घर में इसको सबने कितना पसंद किया है। तो रेसिपी तो बहुत ही सिंपल है। तो जनाब, आज की वीडियो का गोल है 50 लाइक्स, तो फिर जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।